लेकिन कभी भी ये जो जला हुआ दिया है, इस दिए कभी भी हमें टूटे बर्तन से नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली कब है, दीपावली से पहले कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। और दीपावली का विशेष ज़्यादा ही महत्व है। इस त्यौहार में हम पूरे घर की साफ सफाई, कोने कोने की साफ सफाई अच्छी तरीके से करते हैं और जितना भी घर में कबाड़ हो जो हम यूज़ नहीं करते हैं उसको दीपावली में ज़रूर हटा देना चाहिए। और इस बार दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ा है, तो हमें धनतेरस से पहले ही अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस से हम पूजा का काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो भी काम आप लोग को करना है वो धनतेरस से पहले ही कर लीजिएगा। और जो भी घर में मकड़े के जाले हैं और मतलब किचन में आपके पुराने डिब्बे हैं जो हम सोचते हैं कि फेंक दें, लेकिन अगर हम फेंक नहीं पाते हैं तो दीपावली में आप जब भी किचन की सफाई कीजिए तो लगे कि हाँ ये डिब्बा हमारे काम का यूज़ नहीं है, तो उस डब्बे को हमें हटा देना चाहिए। जो भी घर में मतलब आईना है, अगर वो हम टूटा फूटा रखते हैं तो इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो कभी भी एक तो हमें फूटा टूटा आईना में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। वो टूटा है तो आप उसको तुरंत हटा दीजिएगा। जो घड़ी है आप घर में रखती हैं टाइम देखने के लिए, तो घड़ी का होता है कि कभी कभी बैटरी मतलब ख़त्म हो जाता है या उसका शीशा टूट जाता है, तो इस टाइप का घड़ी भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टाइम हमारा ख़राब हो गया है, वो बनने लायक है तो बनवा लीजिए, अगर बनने लायक नहीं है तो उस सामान को हमें हटा देना चाहिए। और जूता चप्पल हम लोग की आदत होती है, कहीं भी हम लोग जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो खरीद ही लेते हैं, तो उस सामान का अगर उपयोग कर रहे हैं वो ठीक है तो रखना है। लेकिन मान लीजिए जूता चप्पल खरीद लिए हैं, उसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, वो पहनने लायक ही नहीं है, तो जब आप दीपावली की साफ सफाई कीजिएगा तो उस सामान को हटा देना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा घर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो इससे हमारी नेगेटिविटी घर में उत्पन्न होती है और मतलब हमारा जो मन मस्तिष्क रहता है वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो जितना भी घर में सामान हो यूज करने लायक है, जो आपको लगे कि हम यूज करेंगे उसको रखिए, नहीं तो आप उसको ज़रूर हटा देना चाहिए। तो झाड़ू जब हम घर में लगाते रहते हैं और झाड़ू हमारा छोटा हो जाता है तो हमें कभी भी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन हमें झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन माता लक्ष्मी का ही दिन होता है और शुक्रवार भी माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो दोनों दिन हमें पुरानी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। पुरानी झाड़ू आपको फेंकना है तो फेंकने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। कभी भी हमें खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो खराब हो गया है तो आप उसको हटा दें। और दीपावली पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल नया मूर्ति ही खरीद के लाएंगे। अगर आपके पास फ़ोटो के गणेश जी लक्ष्मी जी हैं इस तरीके से, तो आप हर साल उनकी पूजा करें। और अगर मिट्टी का मतलब हर साल लाती हैं तो उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन अगर आप फ़ोटो रखी हैं तो उनका विसर्जन हमें नहीं करना चाहिए। और खंडित मूर्ति अगर आपके घर में हो तो आप तुरंत हटा दीजिएगा। और पूजा रूम की साफ़ सफाई हमें अपने से ही करनी चाहिए। पूजा रूम की साफ़ सफाई हो सके तो हमें अपने से ही करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी पूजा रूम में दूसरे का प्रवेश करना वो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए संभव हो सके तो आप मतलब घर की साफ़ सफाई में और किसी का हेल्प ले लीजिए। आपके घर में मान लीजिए हाउस हेल्पर आ रही हैं तो आप उनसे भी करवा सकती हैं, लेकिन अपने पूजा रूम की साफ़ सफाई आप अपने से ही कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये काम हमें साफ़ सफाई का
हमेशा धनतेरस से पहले ही कर लेना वो ज़्यादा अच्छा होता है। दीपावली में कभी भी ये जो हम पिछले साल दिया जलाते हैं, जो ये दिया हमारे पास रह जाता है जला हुआ दिया, तो इस दिए का दोबारा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो मिट्टी का दिया होता है वो एक ही बार उसका उपयोग किया जाता है, हमें उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो हम मान लीजिए ये जला हुआ दिया है पहले का अगर रखे हैं तो इस दिए को नहीं जलाना है। लेकिन मान लीजिए पिछले साल आप दिया लाई मिट्टी का, अगर वो आप नहीं जलाई हैं, नया ही आपके घर में रखा हुआ है, तो इस दिए को हम इस दीपावली में जला सकते हैं। लेकिन कभी भी ये जो जला हुआ दिया है इस दिए को हमें नहीं जलाना चाहिए। जिस दिन हम यम का दीपक लगाते हैं उसी दिन ये पुराना दिया से हम दिया जलाते हैं। लेकिन वैसे कभी भी हमें जला हुआ दिया उपयोग नहीं करना चाहिए। दीपावली में तो और ख़ासकर हमें नए दिए का ही उपयोग करना चाहिए। जितना भी हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 है, जितना भी रहे वो हमेशा नए दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर ये पिछले साल वाला भी आपका अगर नया बचा हुआ है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो जला हुआ है इसका उपयोग हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। और पूजा रूम की अगर आप साफ़ सफाई कर रहे हैं तो आपको अगर ये मान लीजिए टूटा हुआ पिचका हुआ आपको बर्तन मिले कहीं से, वो ख़राब हो गया है, तो उसको हमें बदल देना चाहिए। कभी भी हमें टूटे बर्तन से हमें पूजा भी नहीं करनी चाहिए और उस बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए। टूटे बर्तन में खाना खाने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो आपको जो लगे कि मान लीजिए ये बर्तन ख़राब हो गया है, कहीं से वो क्रैक हो गया है, फट गया है, बहुत सारा स्टील होता है जो मतलब वो धीरे धीरे फट जाता है, बर्तन में क्रैक आने लगता है, तो उस बर्तन को हमें हटा देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए हम पूजा का ही बर्तन रखे हुए हैं, वो कहीं से कटा फटा हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसे भी हमें बदल देना चाहिए। टूटे बर्तन में पूजा करना, टूटे बर्तन में खाना खाना, इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। इसीलिए हमें इस बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो अच्छा बर्तन हो उसे रखें और जो लगे आपको मतलब बदलने लायक है, बेचने लायक है, उसको हटा देना चाहिए। तो दीपावली बहुत ज़्यादा ही अब नज़दीक आ गया है, हमें सफाई की शुरुआत कर देनी ही चाहिए क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा है ही नहीं। और सफाई आप लोग कीजिएगा और घर में जो लगे यूज का नहीं है, आप उसको मतलब उपयोग नहीं कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जिसका मतलब ख़राब हो चुका है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हमें बदल देना ही चाहिए। और जो बेचने लायक है उसको कबाड़ में बेच दे और मतलब फेंकने लायक है तो उसको आप लोग फेंक दीजिएगा। कभी भी हमें जो सामान हम यूज ही नहीं करें, ख़राब हो गया है, तो उसको रखना अच्छा नहीं होता। इससे हमारे घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और जिस जगह पर मान लीजिए आप साफ़ सफाई करने में नहीं सक्षम हैं, नहीं साफ़ कर पा रही हैं, तो उस जगह में हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। और ये काम आप लोग धनतेरस के दिन कीजिएगा। जहाँ तक हो सके हमें साफ़ सफाई कर लेना है। और मान लीजिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह में हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। और इस बार दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ा है, तो हमें अच्छे से घर की साफ़ सफाई उससे पहले ही कर लेनी चाहिए और इन्हीं सब हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।